देख के इसके पास आ गई, मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा बट मैं बोलना नहीं चाहती, वो तो बहुत ही खराब बात बोली, मुझे जेन्युइनली खराब लगा कि यार तुम उसके दोस्त हो, अगर तुम एक टाइम पे मेरे बारे में बुराई अपने दोस्त के सामने कर रहे हो तो ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते, बट जेन्युइनली तुम मुझे जानते हो, और जो बंदा तुम्हें इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, तुम्हें भाई भाई बोलता है, अपना भाई मानता है, तुम अगर उसकी पिचिंग मेरे सामने करोगे तो इट्स नॉट गुड। लाइक मुझे ये बात बहुत गलत लगी थी उसके बारे में, तब से मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गेस व्हाट, आज मुझे क्या मिले? आज मेरे ओल्ड डायरीज मिले, और इन दोनों डायरीज में मैंने सिर्फ एक इंसान के बारे में लिखा है, वो है मेरा एक्स। और जब मैं ये डायरी पढ़ रही थी ना, तब एक चीज़ तो मेरे ना क्लियर हो गया कि मैं एक निब्बी थी। या तो स्टोरी टाइम। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे 9 से। तो हमारे स्कूल की एक पता नहीं क्या फालतू का रूल रेगुलेशन था, जिसमें 8 स्टैंडर्ड के बाद लड़के और लड़की एक साथ नहीं बैठ सकते। ओके, तो हमें भी अलग सेक्शन कर दिया था, एक सेक्शन के लड़कियाँ और एक बी सेक्शन की लड़कियाँ एक साथ मर्ज कर दिए गए थे। ऐसे दूसरे सेक्शनों के साथ भी हुआ था कि लड़कियों को मर्ज कर दिया था, लड़कों को मर्ज कर दिया था, और लड़के लड़की एक साथ नहीं बैठ सकते। तो ऑलरेडी मैं एक सेक्शन की बहुत सारी लड़कियों को जानती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं कंफर्टेबल हो गई थी उनके साथ। बट एक सेक्शन के जितने मेरे फ्रेंड थे और जिनसे मैं तब अच्छे से बात करने लगी थी, ज़्यादा थोड़ा कॉन्टैक्ट में आ गई, तब मैंने बहुत बार उनके मुंह से बहुत बार एक लड़की की बहुत ज़्यादा ही तारीफ सुन ली थी। आई डोंट नो व्हाई वो लोग सिर्फ उसकी तारीफ करते थे इतना ज़्यादा, बट वो हमेशा उस लड़के की इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते थे उस लड़के के बारे में कि भाई ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा लाइक शरीफ पर्सन है, व्हाटएवर। और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि ब्रो वेट, इस लड़के के बारे में इतना ज़्यादा तारीफ ये लोग क्यों कर रहे हैं। मैं उस लड़के के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी, क्योंकि सिर्फ लड़कियां उसके बारे में तारीफ नहीं करते थे, लड़के भी करते थे। और उस टाइम पे मेरे लड़कियां तो फ्रेंड थे, ऑल्दो मेरे गाय फ्रेंड भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो मैं उनसे पूछती थी कि ब्रो कौन है ये बंदा, इसके बारे में इतना तारीफ कर रहा है, तो वो भी मतलब इतना पॉजिटिव, सभी लोग उसके एक इंसान के बारे में इतना पॉजिटिव बोलेंगे तो ऑब्वियसली एक टाइम पे तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी आएगा कि कौन है, मुझे भी जानना है। तो ऐसा तो मेरे अंदर भी था। तो तब मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि मुझे जानना है कौन है ये, मुझे दिखा। तो उन्होंने भी मुझे दिखाया कि ये बंदा है। जब मैंने पहली बार उस बंदे को देखा, लाइक सीरियसली वो हैंडसम था, ज़्यादा तो नहीं बट था, लाइक था थोड़ा सा। और उसकी बिहेवियर, जब मैं उसको जानने लगी, उसके बिहेवियर के बारे में जानने लगी, देन एक्चुअली मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। लाइक सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। और 9 के एंड आते आते आई वॉज फॉल इन लव विथ हिम। लाइक सीरियसली मुझे लगता था कि भाई इससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। बट वो किसी लड़की से बात नहीं करता, वो अपनी सेक्शन की लड़कियों से बात नहीं करता था, तो मुझसे क्या ही करेगा। तो मैंने पूरे साल भर उससे बात नहीं की। देन हमारा 10 स्टार्ट हो जाता। 10 स्टार्ट होने के बाद 6 महीने बीत जाते। मैं रियलाइज़ कि ब्रो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड तो आने वाले 2 महीने में, फिर उसके बाद ये कहा जाएगा, मैं कहा जाऊँगा, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने ये सोच के मैंने मेरे एक दोस्त से कनेक्ट किया, लाइक उसका नाम के रखते, ठीक है। मैंने के को कहा कि तू मुझे इसका इंस्टाग्राम ID कहीं से भी ला के दे। मुझे पता था कि इस बंदे को कुछ नहीं आता, लेकिन अगर कुछ काम दोगे काम बिगाड़ के आएगा, बट काम सही से नहीं करेगा। बट पता नहीं कैसे उस टाइम पे इसने वो काम कर दिया और मुझे उसका इंस्टाग्राम ID ला के देता है। और मैं उस दिन लाइक इतना ज़्यादा खुश थी, क्योंकि तुम अगर 5 साल के बच्चे को एक ट्रॉफी या फिर कोई उसकी मनपसंद चीज़ ला के देते हो, देन जैसे वो खुशी से एकदम झूम नाचेगी, वो मैं उसी सिचुएशन में थी, ठीक है। तो मैं घर जाते ही, मतलब घर पहुँचते ही मैंने मेरे डैड के फ़ोन से उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजा। और तो मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था, फिर भी डेयरिंग देख रहे हो, मैंने मेरे डैड के फ़ोन से उसे रिक्वेस्ट भेजा। और उसने 2 दिन तक मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट तक नहीं किया था, बट स्टिल उसने एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से मैं और ज़्यादा पागल हो रही थी उसके लिए। लाइक मुझे लगा ओ माय गॉड, ही इग्नोरिंग मी। और लड़कियों का यही होता है, अगर लड़कियों को कोई इंसान इग्नोर करे ना, तो वो उसके लिए ज़्यादा ही हो जाती है पागल। कुछ भी बोल लो, लड़कियाँ होती है चूतिया, मुझे पता है। मैं लड़कियाँ होती है कि नहीं पता, मैं तो चूतिया थी, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी कि ओ माय गॉड, ही इज़ माई टाइप, लाइक आई वांट हिम। तो 2 दिन बाद वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, बट स्टिल दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी शाय है और मैं तो बात करूँगी नहीं, क्योंकि आई एम अ गर्ल, और गर्ल कभी पहले से मैसेज नहीं करता, यू नो व्हाट, गर्ल थियरी। तो मैंने तो मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। बट स्टिल उसके बाद हमारे प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, और प्री बोर्ड एग्जाम के हिस्ट्री के एग्जाम के वक्त मैं गई नहीं थी कॉलेज में, सॉरी स्कूल में, अब तो कॉलेज करने लगा है, तो मैं गई नहीं थी स्कूल में। ही सेड, तो उस दिन 10:40 में मुझे मैसेज आया उसका। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुझे टाइम कैसे पता, क्योंकि मैंने डायरी में लिख के रखा है। ये जो 2 डायरी है ना मेरी, फुल ऑफ उसकी थ्योरी पे बेसिस है, उसकी स्टोरी पूरी की पूरी उसकी स्टोरी है इस पे। तो मैंने डायरी पे लिख के रखा था कि उसने मुझे इस टाइम पे क्या मैसेज किया, सब कुछ। तो उसने मुझे 10:40 पे मैसेज किया था कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई, लाइक एग्ज़ाम था, तुमने एग्ज़ाम क्यों मिस कर दिया। और मैंने कहा क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। और उसने इतना वैसा पूरा पैराग्राफ भेजा था मुझे कि ख्याल रखना, एग्जाम में ये ऐसा सा आता है, तुम थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखो, अभी एग्जाम आने वाले हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फिर सॉरी, हमारी बातें कंटिन्यू होने लगी, और बट स्टिल तब तक मैंने अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे लाइक करता है। बट डे जैसे जैसे बीतने लगे,
मैं ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो रही थी, मे बी लाइक मैं ज़्यादा हाइपर हो रही थी कि मैंने अभी तक अपना फीलिंग इसको नहीं बताया, ये मेरी फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता और इससे मुझसे बात कर रहा है। तो मैंने फिर से के पास गई, ठीक है, के को बोला कि ब्रो इससे पूछ ये किसी को लाइक करता है कि नहीं, और फिर इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश कर कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो के गया उसके पास, के ने पूछा, और के इतना बड़ा चूतिया इंसान, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। के उसको जाके ये पूछता है, तू पीहू के बारे में कुछ सोचता है, कि कोई फीलिंग रखता है? लाइक ये पूछने का क्या बात था ब्रो? तो वो उसने तो उसे कुछ बोला नहीं, बट उसने ये पूछा कि क्या तू ये क्यों पूछ रहा है। देन इसने उसे बोला कि एक्चुअली पीहू तुझे लाइक करती है, वो भी 1 साल से, ठीक है, 9 से तुझे लाइक करती है, और वो जानना चाहती है तू उसके बारे में क्या फील करता है। तो ये इसने उसको पूछा, इसने कैसे पूछा, लाइक तुझे कैसे पता कि हम दोनों बात करते हैं? लॉजिक वाली बात थी ब्रो। ही सेड कि वो मेरी दोस्त है और उसने मुझे बोला कि तुम दोनों बात करते हो। लेकिन ये चूतिया, मतलब क्या बोलूँ मैं यार, अगर के तो अभी मेरे साथ होता, अभी मेरे सामने होता, तो सही में तेरे को पीट देती मैं। तो ऐसी बातें कैसे बोल सकता है? तो फिर उसने तब तो इसे कुछ नहीं बोला, ठीक है। और फिर बाद में शाम को जब हमारी बातें हो रही थी, तो दिन उसने मुझसे पूछा कि तू के को जानती है क्या? मैंने बोला हाँ, के मेरा दोस्त है। मुझे इस टाइम तक कुछ पता नहीं था, क्योंकि के ने मुझे कुछ बताया नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और मैंने इसके साथ ऐसा कुछ बात की है, ठीक है। पूछता है कि यार तू किसी को लाइक करती है? मैंने उसे बोला कि नहीं, लाइक मैं किसी को लाइक करती नहीं हूँ। देन मेरा एक्स मुझे बोलता है मैं तुझे लाइक करता हूँ, वो भी बहुत टाइम से, बट मैं डरता था कि अगर तुझे बोलूँगा तो तू कैसे रिएक्ट करेगी। देन जब तेरा रिक्वेस्ट आया तब मैंने बहुत मैं खुश हो गया था, ऐसा ओ माय गॉड तुम लाइक करते मुझे, तेरे बताया क्यों नहीं बता, तो पहले स्टार्ट हो जाता है हमारा रिलेशनशिप। बट कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा चलने लगा। देन हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। तो एग्ज़ाम के छुट्टी लग गई, एग्ज़ाम में हम घर चले गए। उसके बाद उसके बाद पता नहीं क्यों उसने मेरा टेक्स्ट करना मुझे बंद कर दिया, मुझे टेक्स्ट करना बंद कर दिया, मेरे रिप्लाई नहीं देता था, मुझे इग्नोर, मतलब टोटली इग्नोर जिसे बोलते हैं, उसने मुझे टोटली इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आई वाज थिंकिंग ब्रो क्या हो रहा है मेरे साथ। और उस टाइम में मैं सच में ट्रॉमेटाइज हो रही थी, पता नहीं क्यों। लाइक पढ़ाई करना था तुझे, पढ़ाई पे फोकस करना था गधे, तो क्यों ऐसी कुछ मतलब कर रही थी। बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा ही सोचने लगी थी कि क्या हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, मतलब मेरे एग्जाम की टेंशन नहीं, मैं इस चीज़ की टेंशन ले रही थी। हाँ, तो उसने पूरा टेक्स्ट मुझे करना बंद करता है, सब कुछ। बट यहाँ पे और एक इंसान का इन्वॉल्वमेंट है, उसका नाम हम चूतिया रखते हैं, ठीक है। और वो चूतिया बेसिकली मेरे एक्स का बेस्ट फ्रेंड है, वॉटेवर। और ये मेरा एक्स उसे भाई मानता था, क्योंकि ऐसे 2 साल बड़ा था, और लिटरली वो बहुत ज़्यादा भाई मानता था, क्योंकि जब भी वो उसके बारे में मुझसे बात करता था, तो उसके मैं मतलब उसके टोन में या फिर उसकी आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट देख पाती थी, ठीक है। तो उससे मैंने बात की कि ब्रो क्या हो गया, ये क्यों बात नहीं करा। देन ही टोल्ड मी कि तेरे बारे में एक रूमर पता चला है। बोला ओ माय गॉड, मेरे बारे में क्या रूमर पता चला है? मतलब मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ऊपर से मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं थी कि ऐसा वैसा कुछ रूमर पता चले, नहीं मैंने कुछ चीट-वीट किया है। देन ही सेड कि तेरे बहुत सारे मेल गाय फ्रेंड है। ओ माय गॉड, तो मैंने बोला हाँ फ्रेंड ही, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये बात, तो उसने मुझे बोला ये तेरे एक्स को पसंद नहीं है कि तेरे कोई मेल गाय फ्रेंड हो, ये बात उसे पसंद नहीं आया, तो इसलिए वो बात नहीं करा। ओ माय गॉड, और ऊपर से उसे ऐसा भी पता चला है कि तुझे कुछ मतलब तुझे तेरे एक दोस्त ने प्रपोज किया था, बट तू अभी भी उसके साथ दोस्त बन के है। तो प्रपोज ही तो किया था, बट स्टिल मैं तो थोड़ा सा सब चीज़ को ज़्यादा ही इसमें मतलब क्या बोलते उस वे में ले लेती थी, इसलिए मैंने उसे बोला कि ब्रो प्लीज़ उससे मुझे बात करवा दो, मैं क्लियर कर देती हूँ। देन उस शाम को उसका टेक्स्ट आता है मुझे कि बोल क्या बोलना है। मैंने मेरे एक्स को अच्छे से क्लियर किया कि देख ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बात करती हूँ दोस्त की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं तो सिर्फ दोस्त, अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं सभी को मतलब ब्लॉक कर दूंगी मेरे इंस्टाग्राम से, और जिससे बात करती हूँ उनसे बात करना बंद कर दूंगी। तो मैंने यही किया। और तो मेरा एक दोस्त था, बहुत ही अच्छा जेन्युइन दोस्त, क्योंकि उसने मेरे 10 के असाइनमेंट, मतलब जब मैं ये सब फालतू काम कर रही थी, उसने बेचारे ने मेरे असाइनमेंट तक कंप्लीट कर दिया, मेरे इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड मतलब। बट स्टिल मैंने उससे भी दोस्ती तोड़ दी बिकॉज ऑफ हिम। ओके, तो मैंने सबसे दोस्ती तोड़ दी, और फिर से हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। देन क्या होता है, हमारा एग्जाम लेट आता है, और एग्जाम के वक्त हम मतलब हमेशा वो गुड मॉर्निंग करता था, लाइक हमेशा सुबह उठते गुड मॉर्निंग, फिर बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ बहुत अच्छा स्मूथ चल रहा था। तो मेरा लास्ट एग्जाम था 23 को, उस दिन हम लोग मिलने के बारे में सोचते हैं, वो भी मेरा ऑफिशियली फर्स्ट टाइम था कि हम मिलने वाले थे। ऐसे तो हमने क्लास में या फिर स्कूल में ऐसे एक दूसरे को देखा है, फिर हाँ या कुछ बोला, बात की है, बस स्टिल ऑफिशियली जो मिलना है वो नहीं किया। तो एग्जाम के लास्ट दिन हम जाते कैफे, मस्त खाना वाना खाते हैं, बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करते हैं, और मैं उसे अच्छे से समझाती हूँ कि एक्चुअली हु आई एम, और मेरे गाय फ्रेंड मतलब जो रूमर्स है मतलब क्या ये कर सकते, ठीक है। तो मैं अच्छे समझाती हूँ कि अगर तुझे फिर से कभी कुछ ऐसा लगा कि फ्रेंड की वजह से कुछ हो रहा है, तो तू डायरेक्टली मुझे बोलना, मुझे ऐसे मतलब इग्नोर करने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है। इफ़ यू रियली लव मी तो यू शुड क्लियर। तो उसने बोला हाँ ओके ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया। क्या घर गई मैं उस दिन, बहुत खुश थी, ठीक है, घर गई, सब कुछ अच्छे से चला। देन 1 महीने बाद लाइक मार्च के एंडिंग में, अप्रैल आने से कुछ दिन पहले, ठीक है, अप्रैल आने के कुछ दिन पहले उसने मुझे
फिर से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, फिर से मेरे मैसेज को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लाइक फक ब्रो, तू डबल ये सब कर रहा है मेरे साथ, कौन सा गेम खेल रहा है। और मुझे जेन्युइनली उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैंने उसे टेक्स्ट नहीं किया, मैं डायरेक्ट उसके भाई के पास गई, मतलब उस चुटिया के पास गई और उसे बोला कि ब्रो फिर से क्या हो गया इसको, लाइक अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं, अब तो मैं घर पे हूँ और मेरे कोई ऐसे कोई मतलब मेल फ्रेंड मतलब किसी लड़की से भी बात नहीं करती, सबको मैंने उसके लिए ब्लॉक कर रखा है, सबसे मैंने दोस्ती तो रखी है, अब क्या हुआ। तो उसने तो मुझे जेन्युइनली कोई रीज़न दिया नहीं उस चुतिया ने। तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा था। फिर भी मैं एक हफ्ते से उससे ट्राई कर रही थी बात करने का। फिर मैंने इससे भी ट्राई किया कि मुझे एक बार बात करा दे, एक बार बात करा दे। देन वो मुझे क्या बोलता है बाद में, एक हफ्ते बाद वो मुझे बोलता है कि उसने अभी न्यू गर्लफ्रेंड बना लिया और उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आई वाज थिंकिंग व्हाट द फक, ये कैसे हो गया, लाइक कैसे। और ये बात मुझे मेरे एक्स ने खुद नहीं बोली थी, ये बात उसके वो चूतिया भाई ने बोली थी। लाइक उसने बोली थी कि अब तो इसका एक्स मतलब तेरे एक्स को अभी गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, तू तो वो तुझसे बात नहीं करना चाहता बोलेगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस जाने लगी थी, ये क्या हो गया, लाइक मैं इसके लिए बंदे के लिए इतना कुछ कर रही थी, इसने कैसे एक एक्स मतलब ये बना लिया। और मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आई फील कि मैं डिप्रेस होने वाली हूँ या फिर ट्रॉमेटाइज, जो कि मैं अभी भी हूँ, ठीक है। उस टाइम ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सही में वो उसका कोई मतलब रिलेशनशिप में आया। तो फिर भी मैं उसके उस मतलब उस चुतिया से बात करने लगी थी। बात करना मेरा कंटिन्यू था कि भाई प्लीज़ कुछ करो यार, मैंने कुछ गलती नहीं किया, तो उससे मनाओ या कुछ। फिर एक हफ्ते बाद ये चुतिया मुझे प्रपोज करता है। लाइक सीरियसली मैं जेन्युइनली सच बताऊँ तो मैं उस लड़के को भाई बोलती थी, मतलब दादा बोलती थी, क्योंकि मेरा एक्स भी उसे दादा बोलता था, तो मैं भी उसे दादा बोलती थी। और इस बंदे ने मुझे प्रपोज कर दिया। बट मैंने उसे समझा यार, मैं तो तुम्हें दादा बोलती हूँ, तो प्रपोज कैसे कर सकते हो मुझे। तो बोल के मैं जब जब पहली बार देखा था, मुझे पहली बार तेरे एक्स ने तुझे दिखाया था, तभी से मैं तुझ पे क्रश खा गया था, मुझे तभी से पसंद था। बट तूने इसके साथ रिलेशनशिप में थी ना इसलिए। बट उसने भाई तुझे सच बताओ ना, उस इंसान ने मतलब मेरे एक्स के बारे में इतनी गंदी गंदी बात की कि तू मतलब ये तो तुझे डिजर्व ही नहीं करता, फिर भी पता नहीं तूने क्या देख के इसके पास आ गई, मतलब ये लड़का बहुत ज़्यादा वट मैं बोलना नहीं चाहती, वो तो बहुत ही खराब बात बोली। मुझे जेन्युइनली खराब लगा कि यार तुम उसके दोस्त हो, अगर तुम एक टाइम पे मेरे बारे में बुराई अपने मतलब अपने दोस्त के सामने कर रहे हो तो ठीक है चल जाएगा, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। बट जनरली तुम उसे जानते हो, और जो बंदा तुम्हें इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, तुम्हें भाई भाई बोलता है, अपना भाई मानता है, तुम अगर उसकी बिचिंग मेरे सामने करोगे तो इट्स नॉट गुड। लाइक मुझे ये बात बहुत गलत लगी थी उसके बारे में, तब से मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। और मैंने मेरे एक्स से भी कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। बट पता है स्टिल उसका जो दोस्त था ना, उसके मतलब ऐसे तो मेरे एक्स से ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बट जितने भी थे ना, जितने भी उसने चूज़ किया था, सारे के सारे गंदे नहीं है, इतना चूतिया क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए थे। लाइक मुझे पहले उसके एक दोस्त ने प्रपोज किया था, उसको मैंने बहुत ही प्यार से मतलब रिजेक्ट कर दिया था कि मत करना बेटा, नहीं तो गाली खा लेगा। और दूसरा जिसको वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देता, मतलब जेन्युइनली जब स्टार्टिंग में मुझे इसके बारे में पता था, मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही थी, क्योंकि मेरे एक्स ने कभी इसकी बुराई मेरे सामने नहीं की थी। बट जब मुझे इसकी असलियत पता चली तो मैं क्या ही बताऊँ। बट फिर उसके बाद हम एक साल बाद मैंने फिर से मेरे एक्स मतलब एक्स का ऐसा रिक्वेस्ट आया था, मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मेरी बात हुई, देन मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया था ब्रो, तूने लाइक ब्रेकअप क्यों किया। बट ही सेज नथिंग, लाइक कुछ भी उसने नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना बोला कि यार बहुत पुरानी बात है, मुझे वो बात नहीं छेड़नी, मुझे याद नहीं है, छोड़ ना जाने देते, न्यू लाइफ है, सब कुछ न्यू। बोला ओके 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 ओके। तो आज की कहानी इतनी थी, आज के लिए बाय बाय टाटा। और प्लीज़ कभी भी उस लड़के के प्यार में मत गिरना जो लड़के तुम्हें शरीफ लगते हैं, जिसके बारे में तुम सुनते हो कि बहुत ज़्यादा शरीफ है, क्योंकि हाँ शरीफ तो होते हैं बट वो लड़के बहुत ज़्यादा ही चूतिया होते हैं। बाय बाय।